सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। अभी तक आप 2 पाठ पढ़ चुके हैं, पहला ध्वनि और दूसरा लाख की चूड़ी। ध्वनि एक कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा आपने पढ़ी, और लाख की चूड़ियाँ एक कहानी आपने पढ़ी। कविता कुछ बच्चों ने याद भी की और मुझे सुनाई भी वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे बच्चों ने मुझे होमवर्क करके भेजा है, मैंने देखा है। जिन्होंने किया बहुत अच्छे तरीके से होमवर्क किया है आपने, और जिन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, आशा करता हूँ उसे पूरा कर लेना। आपका जो नया चैप्टर है अब तीसरे नंबर का, वो है बस की यात्रा। बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित एक व्यंग्य रचना। व्यंग्य क्या होता है पहले जान लीजिए आप। व्यंग्य किसी भी बात को इस तरह से कहना कि वो बात सामने वाले को बुरी भी ना लगे और सही बात कह भी दी जाए, यानी एक तरह से लतीफा कसना या एक तरह से फप्ती कसना भी बोल सकते हैं। व्यंग्य रचना एक हरिशंकर परसाई जी का व्यंग्य रचना में बहुत बड़ा हिस्सा है। हरिशंकर परसाई जी के बारे में थोड़ा बहुत हम जाने तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया इन्होंने। इसके बाद सन 1947 से लगभग ये स्वतंत्र लेखन से जुड़े रहे और एक वसुधा नाम की पत्रिका भी इन्होंने जबलपुर से निकाली। जन्म इनका जरूर जमानी गांव में हुआ था, लेकिन ज़्यादातर समय इन्होंने जबलपुर में ही बिताया। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं व्यंग्य में, वो है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागपन्नी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे आदि इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं विशेष तौर से भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर इन्होंने व्यंग्य किया है एक तरीके से। ये हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं आपको आगे की कक्षाओं में भी पढ़ने को मिलेगी और आगे की कक्षाओं में भी आप इसको पढ़ेंगे। अब चलते हैं आपकी व्यंग्य रचना बस की यात्रा की। हरिशंकर परसाई ने एक बस की यात्रा का वर्णन यहाँ पर किया है। जो बस है बहुत ही खस्ता हाल है, बहुत ही खराब स्थिति में। बस के सारी खिड़कियाँ के कांच टूटे हुए हैं, उसके पहिए बहुत ही बुरी स्थिति में हैं, घिस गए हैं, इंजन भी बहुत बुरी हालत में, पूरी बस की बॉडी आवाज़ करती। जब आप इस रचना को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही हंसी आएगी और बहुत ही आनंद भी आएगा। तो मैं ये रचना आपको सुनाऊंगा नहीं, आप स्वयं पढ़ेंगे, मैं आपको भेजूँगा। बस मैं सीधे इसके प्रश्नोत्तर पे आ जाता हूँ। प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपको जो बीच बीच में जो व्यंग्य में घटनाएं, यानी व्यंग्य कहानी कह सकते हो आप या निबंध कह सकते हो, जो घटनाएं आई है मुख्य वो प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी मैं आपको ये व्यंग्य रचना भेजूँगा, आप उसमें से जैसे कि इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो ये जो कथन है सीधा सीधा व्यंग्य रचनाओं से किया। इसमें लेखक बस से दूसरे शहर में पढ़ना जाना चाह रहे थे, लेकिन जब बस की हालत उन्होंने देखी कि बस के सारे कांच टूटे हुए हैं, बस के पहिए बुरी तरह से घिस रहे हैं, कभी भी कहीं भी बंद हो सकती है, लेकिन इस हालत में भी जो बस का मालिक है, जो हिस्सेदार है, वो अभी भी इसको चला रहा है। इसलिए जो लेखक थे उन्होंने उसकी तरफ, बस के हिस्सेदार की तरफ बहुत ही श्रद्धा भाव से देखा। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? जैसे मैंने आपको पहले वाले प्रश्न में बताया कि जो बस है बहुत ही खस्ताहाल हालत में है, उसके
खिड़कियों के सारे कांच टूटे हुए हैं, पहिए घिसे हुए हैं, जब वो चलती तो खड़खड़ की आवाज़ करती है। उसमें बैठने के बाद लेखक को ऐसा अनुभव होता है कि वो सीट पर बैठा है या सीधे इंजन के ऊपर बैठा है। जब बस थोड़ी देर चलती है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि सीट और इंजन दोनों एक ही हो गए। तो देखो प्रश्न पे रहता हूँ वापस। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? तो लोगों ने ये सलाह इसलिए ही दी थी क्योंकि जो बस की हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बस यात्रा करने योग्य नहीं थी। क्योंकि बस रास्ते में कहीं पर भी ख़राब हो सकती थी और कहीं पर भी रुक सकती थी, क्योंकि अगर रात में कहीं रुक जाएगी तो रात भी आपकी पूरी ख़राब हो जाएगी या कहीं जंगल में आपको रात काटनी पड़ जाएगी। इसलिए लोगों ने इसी सलाह दी। अगला प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? दोबारा से पढ़ रहा हूँ मैं। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? अभी मैंने देखो सारे प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ऊपर से नीचे तक। अभी मैंने कहा कि बस बहुत हालत ख़राब है, बस की पूरे कांच टूटे हुए हैं, बस के सारे जो बॉडी है वो हिल रही है, इंजन स्टार्ट करने के बाद ही बस में सारी तरफ से आवाज़, खड़खड़ की आवाज़ आने लगती है। तो ये सब जब इंजन स्टार्ट होने के बाद खड़खड़ की आवाज़ आई तो लेखक को लगा कि वो बस ही नहीं है, बस की बॉडी नहीं है, सारी बस ही इंजन है, यानी सारी बस इंजन की तरह खड़खड़ की आवाज़ कर गई। आगे का प्रश्न देखते हैं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? फिर वही पुराने क्वेश्चन को रेफरेंस में आपको दूंगा। प्रश्न 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? क्योंकि लेखक ने जब बस को देखा, उसकी हालत देखी, उसकी खस्ता हालत देखी कि सारी बस की बॉडी टूटी हुई है, अंदर से भी हालत ख़राब है, सीटें भी टूटी हुई है। फिर भी उसको ये अचंभा हुआ कि ये बस अपने आप चलती है। मतलब ये एक तरह से उसे हैरानी, आश्चर्य हुआ कि ऐसी जर्जर अवस्था में होने वाली बस भी अपने आप चल सकती है। अगला प्रश्न है आपका 5वां। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? जब आप ये व्यंग्य रचना पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जब लेखक बस में बैठा तो उसे लग रहा था कि इस बस की स्टीयरिंग कभी भी टूट सकती है, कभी भी इसका ब्रेक फेल हो सकता है। तो जब उसको सामने बस चलते हुए रोड के एक तरफ उसे पेड़ दिखाई देते थे तो वो पास आता तो ऐसा लगता था कि बस अभी उन पेड़ों से टकरा जाएगी। क्यों टकरा जाएगी? क्योंकि पहले उसे ऐसा लग रहा था कि बस की स्टीयरिंग टूट सकती है, ब्रेक फेल हो सकता है। तो इसलिए वो जो लेखक है हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अगला प्रश्न है आपका 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखी। तो थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं। सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। यह सन 1930 में उन्होंने प्रारंभ किया था और अंग्रेजों के विरुद्ध ये आंदोलन उन्होंने चलाया था। इसका जो मूल उद्देश्य था वो अंग्रेजों की सहायता न करना था, उनके कार्य में हिस्सा न बटाना था। तो ये आपका 6वां प्रश्न है। थोड़ा सा ये बाहर से है, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसको एक तरह से बस की हालत से जोड़ा गया है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बस के कल पुर्जे हैं, कल पुर्जे मतलब एक एक चीज़, चाहे उसके दरवाजे हो, चाहे उसकी खिड़कियाँ हो, चाहे उसका गियर हो, चाहे उसका ब्रेक हो, चाहे उसकी स्टीयरिंग हो, वो लेखक को ऐसे लग रहा था कि वो सब उसका विरोध कर रहे हैं, कि वो नहीं चलना चाह रहे हो और ज़बरदस्ती बस उनको एक साथ चला रही है। इसलिए उसे सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ा गया, एक तरह से तुलना वहाँ पर की गई। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? तो यही
उत्तर मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद आपकी भाषा की बात आती है, तो भाषा की बात के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो में भी बता दूंगा, ठीक है। ओके।